मालदा से क्यू रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़ेगी, मालदा प्रशासन है प्रयासरत, प्रभारी डीआरएम। पूर्व रेलवे मालदा मंडल के प्रभारी डीआरएम सह लिलुआ वर्कशॉप के सीडब्ल्यूएम यतीश कुमार मालदा टीम के साथ बुधवार को विशेष सैलून से जमालपुर पहुंचे तथा जमालपुर से धनौरी स्टेशनों का निरीक्षण किया। सुबह सवेरे प्रभारी डीआरएम यतीश कुमार ने जमालपुर स्टेशन पर चल रहे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रिमॉडलिंग कार्यों का जायजा लिया तथा स्टेशन की साफ सफाई दुरुस्त करने पर जोर दिया है। इसके बाद विश्वस्तरीय 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य से अवगत हुए। स्टेशन की बाहरी परिसर स्थित पार्किंग एरिया, पे शौचालय, 2 मंजिला कॉमर्शियल इमारत, स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित पुराना एफओबी सहित अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया तथा रिमॉडलिंग कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रिमॉडलिंग कार्य का प्रथम चरण समाप्त हो गया है तथा दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। जमालपुर स्टेशन की रौनक 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज से बढ़ेगी। वहीं यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में विस्तार किया जाएगा। प्रभारी डीआरएम जमालपुर निरीक्षण के बाद क्यू ओर निकले और ट्रेनों की स्पीड ट्रायल किया। वहीं धरहरा, अभयपुर, उरैन, धनौरी स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मालदा मंडल प्रशासन मालदा से क्यू तक की रेलखंड पर 110 की जगह 130 की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए जगह जगह पटरी बदला गया है। इसके अलावा सबवे निर्माण, स्पीच थिक डिवाइस सहित अन्य युद्ध स्तर किए जा रहे हैं। बहुत जल्द यात्रियों को तेज गति वाली ट्रेनों की सुविधाएं मिलेंगी। मौके पर पूर्व रेलवे मालदा मंडल के सीनियर डीईएन नीरज कुमार वर्मा, डीएनएन जीएसयू मालदा के पंकज कुमार, सीनियर डीसीएम मालदा की अंजन, सीनियर डीई मालदा के चंद्र कुमार पटेल, सीनियर डीएमई मालदा प्रदीप दास, सीनियर डीएसटीई मालदा राजेंद्र कुमार, डीएन मालदा के राजेश कुमार, गतिशक्ति यूनिट के नागराले एसएस संजय कुमार, एएन सामर्थ गर्ग, सीएमआई संजीव कुमार गुप्ता, टेलीकॉम के इंस्पेक्टर एके सिन्हा, एसके भारती, आरपीएफ कमांडेंट असीम कुल्लू, आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजीव नयन सहित अन्य मौजूद थे। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रेल मंत्री का जमालपुर दौरा स्थगित, तीसरी बार तिथि बढ़ी। दोपहर 12 बजे तक कारखाना और स्टेशन पर रेल प्रशासन तैयारी में था जुटा। सूचना मिलते ही मायूसी छाई। एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना का सर्वांगीण विकास पर ग्रहण लगता जा रहा है। बीते 1 माह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा कार्यक्रम जमालपुर वर्कशॉप के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण स्थगित हो रही है। गुरुवार यानी 8 मई को रेल मंत्री का आगमन जमालपुर होना था। रेल मंत्री के आगमन को लेकर रेल प्रशासन से लेकर सिविल एरिया के पुलिस प्रशासन और विभिन्न संगठनों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बुधवार की दोपहर अचानक रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली सहायक निदेशक अनिल सिंह चौहान एक पत्र जारी कर दौरा स्टैंड कैंसिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि 6 मई से लेकर 9 मई तक बिहार का दौरा था। इसमें पटना और जमालपुर वर्कशॉप जाना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रेल मंत्री का दौरा स्थगित किया गया है। कारखाना और स्टेशन जमालपुर पर थी पूरी तैयारी। रेल मंत्री के आगमन पत्र मिलते ही पूर्व रेलवे कोलकाता के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर शीलेंद्र सिंह, प्रभारी डीआरएम यतीश कुमार, मालदा मंडल के सीनियर डीईएन नीरज कुमार वर्मा, डीएनएन जीएसयू मालदा के पंकज कुमार, सीनियर डीसीएम मालदा की अंजन, सीनियर डीई मालदा के चंद्र कुमार पटेल, सीनियर डीएमई मालदा प्रदीप दास, सीनियर डीएसटीई मालदा राजेंद्र कुमार, डीएन मालदा के राजेश कुमार, गतिशक्ति यूनिट के नागराले सहित अन्य अधिकारियों की टीम जमालपुर पहुंची थी तथा जमालपुर व वर्कशॉप के अधिकारियों से वार्ता कर रेल मंत्री कार्यक्रम का मिनट टू मिनट चार्ट तैयार किया गया। वहीं ईस्ट कॉलोनी और जमालपुर पुलिस भी रेल मंत्री का रूट चार्ट तैयार की, जबकि संघर्ष मोर्चा सहित शहरी क्षेत्र के विभिन्न दलगत नेताओं ने अपना अपना ज्ञापन सौंपने व मुलाकात से समय लेने के लिए उत्सुक दिखे। लेकिन दौरा स्थगित होने की सूचना मिलते ही अधिकारियों, रेलकर्मियों सहित शहरवासियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। Speed of trains will increase on Malda to Kyur rail section. Malda administration is making efforts. In charge DRM. In charge DRM of Eastern Railway Malda Division cum CWM of Lilua Workshop Yatish Kumar reached Jamalpur on Wednesday by special saloon with Malda team and inspected Jamalpur to Dhanori stations. In the morning, in charge DRM Yatish Kumar took stock of the remodeling work going on at Jamalpur station under Amrit Bharat station scheme and emphasized on improving the cleanliness of the station. After this, he became aware of the world-class 12-meter foot overbridge construction work. He also inspected the parking area located outside the station, pay toilet, 2-story commercial building, old fob located at platform number 1 of the station and other places, and emphasized on expediting the remodeling work. He said that the first phase of remodeling work under Amrit Bharat station scheme has been completed, and the work of the second phase has been started. The beauty of Jamalpur station will increase with a 12-meter wide foot overbridge. At the same time, there will be expansion in the convenience and safety of passengers. After inspecting Jamalpur, DRM in charge left for Kyul and did the speed trial of the trains.
He also inspected Dharhara, Abhaypur, Udan, Dhanori stations. He said that the Malda Divisional Administration is trying to run trains at the speed of 130 instead of 110 on the rail section from Malda to Kyul. For this, the tracks have been changed at many places. Apart from this, subway construction, switch thickness device and other works are being done on war footing. Very soon the passengers will get the facilities of high-speed trains. On the occasion, Senior De Neeraj Kumar Verma of Eastern Railway Malda Division, Pankaj Kumar of DIN, GSU, Malda, Anjan of Senior DCM Malda, Chandra Kumar Patel of Senior D Malda, Pradeep Das of Senior DME Malda, Rajendra Kumar of Senior DSTE Malda, Rajesh Kumar of DEN Malda, Nagrale of Gatishakti Unit, SS Sanjay Kumar, AEN Samarth Garg, CMI Sanjeev Kumar Gupta, Telecom Inspector AK Simha, SK Bharti, RPF Commandant Asim Kullu, RPF Inspector Rajiv Nayan and others were present. Meanwhile, Railway Minister's Jamalpur visit postponed due to Operation Sindoor, date extended for the third time. Till 12 noon, the railway administration was busy in preparations at the factory and station. Disappointment prevailed as soon as the information was received. The all-round development of Asia's famous rail engine factory is getting eclipsed. For the past 1 month, Railway Minister Ashwini Vaishnav's visit program is being made for Jamalpur workshop, but for some reason or the other, it is getting postponed. The Railway Minister was to arrive in Jamalpur on Thursday, i.e. 8 May. From the Railway Administration to the Police Administration of the civil area and various organizations had made full preparations for the arrival of the Railway Minister. But suddenly on Wednesday afternoon, Assistant Director of Railway Board, New Delhi, Anil Singh Chauhan issued a letter and cancelled the tour stand. He told that there was a tour of Bihar from the 6th of May to the 9th of May in this, Patna and Jamalpur workshops were to be visited. But the Railway Minister's visit has been postponed due to Operation Sindoor. Full preparations were in place at the factory and station Jamalpur. As soon as the Railway Minister's arrival letter was received, Principal Chief Mechanical Engineer of Eastern Railway Kolkata Shailendra Singh, in charge DRM Yatish Kumar, Senior De Neeraj Kumar Verma of Malda Division, Pankaj Kumar of DIN, GSU, Malda, Anjan of Senior DCM Malda, Chandra Kumar Patel of Senior D Malda, Pradeep Das of Senior DME Malda, Rajendra Kumar of Senior DSTE Malda, Rajesh Kumar of DEN Malda, Nagrale of Gatishakti Unit and other officials reached Jamalpur. And after talking to the officials of Jamalpur and workshop, a minute-to-minute chart of the Railway Minister's program was prepared, while East Colony and Jamalpur Police also prepared the route chart of the Railway Minister. While various party leaders of the urban area including Sangharsh Morcha were eager to submit their memorandum and take time for the meeting. But as soon as the information of the postponement of the visit was received, disappointment spread on the faces of the officials, railway workers and the city residents.